हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम अपने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो आप दो पार्टनर हैं ए एंड बी, उनकी रेशियो थी पहले 3:1। मैं आपको लिखकर बताता हूं। मान लो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर थे ए एंड बी, उनकी रेशियो थी, ये है ओल्ड रेशियो, ये है क्या? ओल्ड रेशियो। अब उनकी रेशियो हो गई, न्यू रेशियो उनकी है 1:1। पहले थी 3:2। पहले जो भी प्रॉफिट होता था वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब कह रहे हैं कि उनकी रेशियो चेंज हो गई है, अब वो प्रॉफिट को क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी को हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो ऑलरेडी पुराने पार्टनर हैं उनके बीच में अगर रेशियो चेंज हुआ है तो उसको कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब क्योंकि ये चैप्टर पार्टनर का है, इट मींस ये सारी जो अकाउंटिंग अब हम करेंगे वो हम पार्टनरशिप फर्म के लिए करेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो सबसे पहले हमने पार्टनरशिप का मतलब समझा था। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो लोगों से, दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को करते हैं प्रॉफिट के लिए, और उसमें सारे लोग या तो सभी लोग मिलकर काम करें या फिर सबके बिहाफ पर कोई कुछ पर्सन काम करें, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। जैसा कि मैंने बताया है, पार्टनरशिप क्या होती है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सिंपल सा वही मतलब। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, और या तो वो सभी लोग उस पार्टनरशिप फर्म में एक्टिव रहते हैं या फिर उनके बिहाफ में कुछ लोग एक्टिव रहकर पूरी पार्टनरशिप फर्म को संभालते हैं। सो अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब देखो इसमें होता क्या है, अब एक कॉन्सेप्ट हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगर आपने देखा होगा जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंज आए तो उसको कहते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ऐसी सिचुएशन कब कब आती है? जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ऐसे हमारे पास 5 केसेस होते हैं जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। या उससे पहले एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट बता दें, कह रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप, इसका मतलब है एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब जो भी चेंजेस हुए एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में तो उसको कहते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है। सबसे पहले तो इसी केस में हो गया जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हुए हैं। उसके बाद अगर कोई नया पार्टनर आता है तो भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो उसको भी हमने क्या बोला? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जाएगा तो जो बच गए पार्टनर उनका क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ऐसी डेथ होगा, डेथ में भी एक पार्टनर जा रहा है तो उसमें भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। और अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, मतलब जब दो पार्टनरशिप फर्म मिलेंगे तो उसमें जो पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में भी क्या होंगे? चेंजेस आएंगे। तो उसी को कहा हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इन सारे ही केसेस में क्या होगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इफेक्ट आएगा। इसलिए इन सभी इफेक्ट को हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो अब हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे कि ट्रीटमेंट जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। जैसे ही फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा हमें कुछ ट्रीटमेंट्स करने होंगे जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। और अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो हमें उसके कुछ ट्रीटमेंट करने होंगे। उसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट है कैलकुलेशन करना होगा
कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो मींस किसने सैक्रिफाइस करा है और किसने गेन करा है। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। इसी स्टेप बाय स्टेप में हम ट्रीटमेंट करेंगे। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। मान लो आप दो पार्टनर हैं, दोनों की रेशियो थी 3:2। ये हमारे ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयर है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ठीक है। अब मान लो न्यू प्रॉफिट शेयर हमने डिसाइड कर दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयर डिसाइड करा है 1:1। तो अब इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, किसने सैक्रिफाइस करा और किसने गेन करा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। और अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास है गेनिंग रेशियो का। मैं अभी समझा भी दूंगा, गेनिंग रेशियो अगर निकालने में या गेनिंग प्रॉफिट शेयर, तो न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ठीक है। इसको भी समझाने से पहले मैं आपको सिंपल से बताता हूं। आप पहले दो फ्रेंड थे, अलग से थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेके समझाता हूं। आप दो फ्रेंड थे, पहले आपको मिलते थे 10 रुपए में 6 रुपए और 4 रुपए। 10 रुपए का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो ओल्ड और न्यू, पहले 10 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता था 6 और 4 का, ठीक है। अब आपको जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इक्वली होगा 5:5 का। तो आप मुझे बताओ, अगर मेरे को अपना, आपने कितना सैक्रिफाइस करा है, अपने रुपए का कितना सैक्रिफाइस, तो मैं क्या करूंगा, पुराने वाले में से, ओल्ड वाले में से न्यू को घटा दूंगा। इट मींस मैंने क्या करा है, एक का सैक्रिफाइस करा है। तो मैंने क्या करा, पुराने वाले में से नए वाले को जब मैंने डिडक्ट करा तो उसी को मैंने क्या करा, जो बचा ये मैंने सैक्रिफाइस करा। ऐसे अगर मैं बात करूं 4 - 5, इसका मतलब जो दूसरा पर्सन है, अगर आंसर माइनस में आ गया तो उसने क्या करा है, गेन करा है। बट मैं अगर गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कराऊं आपको, गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, अगर गेनिंग के हिसाब से क्या फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू का है 5 - 4। इसका मतलब बी ने क्या करा, एक का क्या करा है, गेन करा है, और ए ने क्या करा है, सैक्रिफाइस करा। तो ये आपका लॉजिक होता है छोटा सा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, हमारा फॉर्मूला है हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो अगर हम बात करें ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना है, 6/10, और अब ए का ही न्यू कितना है, 5/10। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 - 5 1/10। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आपको पता ही होगी। ऐसे हम बी का क्या निकालेंगे, बी का हमारे पास कितना था, 4/10, और आंसर है दूसरा 5/10। तो नीचे एलसीएम लेंगे तो ये 10 ही आ जाएगा, ऊपर आया 4 - 5। तो इसका मतलब ये आ गया नेगेटिव में। तो इसके आगे हम लिख देंगे ये कर रहा है सैक्रिफाइस और ये कर रहा है गेन। तो पहले तो कैलकुलेशन आपका हो गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो जो ये आंसर आया है, ये ए ने करा है सैक्रिफाइस और बी ने क्या करा है, गेन। इसी की हेल्प से हम अपना दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। अब दूसरा पार्ट होता क्या, देखो दूसरा पार्ट होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हम एक एंट्री पास करते हैं। उस एंट्री का मेन मोटिव क्या होता है, उस एंट्री का मेन मोटिव होता है इस रेशियो के चेंज होने से किसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है, कुछ त्यागा है, तो दूसरे पार्टनर ने क्या करा है, गेन करा है। तो जिसने अपने शेयर का त्याग करा है, सैक्रिफाइस करा है, उसकी कैपिटल बढ़ा दो। तो जो पार्टनर क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, उसकी पार्टनर को बढ़ाएंगे। तो बढ़ाते कहां है, क्रेडिट में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर
कैपिटल अकाउंट, और जो कर रहा है गेन उसकी कैपिटल कम कर दो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सिंपल से एंट्री कर दिया। जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है, जैसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है इसके अंदर, इसमें सेक्रीफाइस करा है ए ने, तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे हम, सेक्रीफाइस कर टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और बी ने क्या करा है गेन, तो बी को कर देंगे डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से इसकी क्या हो जाएगी, एंट्री होगी। जो इस शेयर के चेंज होने से जो भी नुकसान या फायदा हुआ उसका नेट इफेक्ट करने के लिए हम एक एंट्री पास करते हैं, उसी को कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, अब होता क्या है, अब क्या होता है, आपको इसमें गिवन होती है फर्म की गुडविल। फॉर एग्जांपल आपको फर्म की गुडविल दी हुई होगी क्वेश्चन में, मैं बता दूं, जैसे आपको फर्म गुडविल दे रखी है, आपको फर्म की रुपीज 1 लाख, फर्म की गुडविल 1 लाख रुपीज दे रखी है। तो अब इसके अंदर अमाउंट कैसे फिलअप करा जाएगा, सिंपल सा, ए के अंदर कैसे अमाउंट भरा जाएगा भाई, फर्म की गुडविल है 1 लाख और ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 1/10, तो ए में कितना आ जाएगा 10,000, ए में आ जाएगा 10,000। सेम ऐसे ही बी का, फर्म की गुडविल थी 1 लाख, बी का गेनिंग रेशियो कितना है 1/10, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 10,000। तो यहां भी हम क्या कर देंगे, बी के सामने 10,000 को पुट कर देंगे। इसी को कहते हैं कंपनसेट करना। क्या कहते हैं, कंपनसेट करना, क्योंकि जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है उसको उतने से क्या करो, बढ़ाओ, उसकी कैपिटल को बढ़ा दो, और जिसने गेन करा है उसकी कैपिटल को क्या करो, कम कर दो। तो दो टॉपिक हम एक साथ कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों मिलते ही जुलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालते हैं, उसके बाद निकालने के बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का। उसके लिए हमें एक जनरल एंट्री पास करनी होती है जिसको कहते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें एक छोटा सा और है, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि आपकी कैपिटल फिक्स है, तो फिर आपको कैपिटल की जगह क्या करना होगा, करंट अकाउंट लिखना होगा, बस नाम चेंज कर देना है, पार्टनर का नाम वही होगा। जैसे यहां पे कैपिटल की जगह में क्या कर देता, करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि आपकी कैपिटल क्या है, फिक्स है, ठीक है, क्योंकि फिर उस टाइम हम सारे काम क्या कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ इंटो मतलब जो भी हमारा अमाउंट हमने कैपिटल डाला होता है सिर्फ वही आता है, और बाकी सारे काम हम करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो दो पार्ट इस तरीके से आपको करने हैं जो दोनों कनेक्टेड हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिसमें आपके सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और ये तो आपके लिए था ही बहुत सिंपल। इसमें तो बस एक सिंपल सी एंट्री पास करनी थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया। फर्म की गुडविल दी होगी, फर्म की गुडविल से जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसके शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, या कोई भी पार्टनर गेन कर रहा होगा उसके शेयर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन बोला 3 पार्टनर है XYZ, ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। कह रहा है आपको क्या करना है, आपको न्यू रेशियो भी निकालना है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, ठीक है। तो केस 1 लेते हैं, ठीक। केस 1 में क्या रखा है कि Z एज पर एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। इस क्वेश्चन में स्पेशली बता दिया गया है कि आपको क्या करना है। देखो हम क्या करें, 3 पार्टनर हैं, XYZ है, 3 पार्टनर है हमारे पास। केस फर्स्ट, 3 पार्टनर XYZ। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, हमारे पास है गेनिंग रेशियो, है ना, और सैक्रिफाइसिंग, कोई सैक्रिफाइसिंग करा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। सबसे पहले हमने इनकी पुरानी रेशियो लिखी,
5/10, 3/10 और 2/10। तो केस फर्स्ट में कह रहा है कि भाई Z ने जो शेयर दिया ना, वो क्या कह रहा है, Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। Z ने क्या करा, 1/5 शेयर X से लिया है, तो इससे लिया तो इसके शेयर से माइनस हो जाएगा और इसके शेयर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से पढ़ते क्वेश्चन को। केस एज पर एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। तो X से मैंने क्या करा, माइनस कर दिया, क्योंकि इससे लिया है और किसने लिया, Z ने लिया, तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपल। अगर मैं इसको बेस सेम कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये 10 हो जाएगा। तो मैं 10 एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 5 - 2, तो आंसर कितना जाएगा, 3/10। इसका तो कोई चेंज नहीं होता, ये तो 2/10। और इसको भी सेम, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो एलसीएम मेरा क्या जाएगा, 10, तो जाएगा 2 + 2, 4/10। तो अब न्यू, अगर मैं बात करूं, ये क्या लेते हैं, न्यू शेयर है, ये क्या है मेरे लिए, 3/10, 2/10 और 4/10। न्यू शेयर तो आ गया मेरे पास, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4। ठीक है, और अगर अब हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए हमें करना होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, अब आपके पास X के लिए पुराना था 5/10 और न्यू कितना है, 3/10, तो ये 2/10 आ गया। Y ने क्या करा है, Y का था 2/10, इसका कर दिया 2/10। इसने ना सैक्रिफाइस करा ना गेन करा है। और Z का आ गया हमारे पास, ओल्ड शेयर है 2/10 और न्यू है 4/10, तो ये भी 2/10 आ गया। इसने करा गेन, इसने करा सैक्रिफाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये 3 क्वेश्चन, 4 केसेस कर लेते हैं। 4 केस करने के बाद आपका क्वेश्चन, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सो अब हमने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है आपके पास कि वही चीज X, Y, Z इनकी है 5/10 ओल्ड रेशियो, 3/10 और 2/10। अब कह रहा है एज पर एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम इक्वली फ्रॉम X एंड Y। मतलब कह रहा है 1/5 को इक्वली हाफ, मतलब 1/10, 1/5 का हाफ कितना हुआ, 1/10। तो मतलब Z ने 1/10 इससे भी लिया है और इससे भी लिया है। ठीक है, अगर आप 1/10 को सम अप करोगे, 1/10 और 1/10, तो इसमें देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2/10 और आंसर कितना आया आपका 1/5। इट मींस इसने लिया इतना है, बट इसका जब हाफ करेंगे तो 1/10 और 1/10 आ जाएगा। क्योंकि इसने लिया है तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1/5। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 4/10, ये हो जाएगा आपका 2/10 और ये होगा 3/2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये 10, 2 + 2, तो 4/10। तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो तो यही था 5:3:2। ओल्ड रेशियो तो क्या आपका, ओल्ड प्रॉफिट शेयर फाइव थ्री टू, न्यू प्रॉफिट शेयर आपका है 4:4। ठीक है, सो अगर मैं गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो मैं शॉर्टकट में फॉर्मूला लिख देता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो SR, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो OR ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले X ने ओल्ड रेशियो कितनी थी इसकी 5/10 और न्यू रेशियो इसकी 4/10, तो 1/10 इसने क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है। बाई अगर लेते हैं, इसका ओल्ड रेशियो था 3/10,
न्यू रेशियो इसका 2/10, 1/10 का इसने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है। Z ने 2/10 था, अब हो गया इसका 4/10, तो इसका मतलब इसने 2/10 का क्या करा है, गेन करा है। इन दोनों ने सेक्रीफाइस करा है क्योंकि इनका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है और इसका नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब इसने क्या करा है, गेन करा है। आई होप आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या रहा हमारे पास, केस थर्ड। केस थर्ड में कह रहा है तीन पार्टनर है XYZ, वही चीज एज पर एग्रीमेंट XYZ डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इजी है। ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर आपका 532, न्यू प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा इक्वली 1:1:1। तो ये तो सिंपल सा निकल जाएगा। गेनिंग रेशियो कैसे निकल जाएगा, सॉरी गेनिंग मींस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयर, भैया ओल्ड रेशियो या ओल्ड प्रॉफिट शेयर एक ही बात है, माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो इसको तो करवाने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग ही कर लोगे, ठीक है। फोर्थ केस है हमारे पास, केस फोर्थ। केस फोर्थ में क्या रहा है भाई, अब इसने क्या करा, 1/5 तो एक्स से लिया है और 1/6 जेड से लिया है। जेड ने क्या करा है, 1/5 तो किससे लिया है, एक्स से, और 1/6 लिया है वाई से। तो इसको करते हैं, इनका जो पुराने शेयर थे वो थे एक्स का, वाई का, जेड का। पुराने शेयर थे इनके कितने, 5/10, 3/10, 2/10। अब इन्होंने क्या करा है, जेड ने 1/5 तो एक्स से लिया है, तो 1/5 इसमें से माइनस कर देंगे, और वाई से कितना लिया है, 1/6, तो 1/6 इससे लेस कर देंगे। और क्योंकि इसने लिया है तो इसमें 1/5 भी जुड़ जाएगा और 1/6 भी ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन। अब इसको इजी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि बेस सेम हो जाए। बेस सेम होगा तो ये होगा 10 - 2, तो होगा आपका 8/10, सॉरी 8 5 - 2, तो ये होगा आपका 3/10। दूसरा आपका हो जाएगा, अब बेस सेम करना हमें, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 से डिवाइड, और इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, ठीक है। इससे बेस हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा आपका 18 - 10, तो ये होगा आपका 8/60। दूसरा हो जाएगा, थर्ड में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बेस सेम करने के लिए इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, ठीक है। और ये 30 होगा, ये 30, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा 3 होगा 30। आपका बेस एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद हमारा 3 2 6, 6 1 6, 5 1 5, तो ये आपका हो जाएगा 17/30। तो अब देखो भाई, इन तीनों के केस में, एक्स में, वाई में, जेड में, यह है आपका 8/60, यह है 7/30। तो तीनों का बेस सेम करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। इसको तो नहीं करेंगे, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो हमारा होगा 18/60, 8/60 और 34/60। ये आपका 18, 8 और 34, ठीक है। ये आपका फाइनल आ जाएगा न्यू रेशियो। इसको चेक करते हैं, कैसे भी चेक कर सकते हो, इन तीनों को प्लस करो, 18, 8, 34, तो ये आपका 60 होगा। इट मींस ये आपका आंसर ठीक है। अब आपको अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी, ऐसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो आप क्या करो, ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दोगे। आपके पास ओल्ड रेशियो भी है 532 और आपके पास न्यू रेशियो भी आ गई, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो,
सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। सो आई होप ये चारों केस आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गए होंगे। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट समझाता हूं। थर्ड पॉइंट में है क्या आपके पास, थर्ड पॉइंट में है आपके पास कोई भी आपका प्रॉफिट है, कोई भी रिजर्व है, तो उसको अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्यों? तो डिस्ट्रीब्यूट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अभी तक जो भी हमने रिजर्व बनाया होगा उसके लिए जो पैसा लिया होगा हमने किस रेशियो में लिया होगा, ओल्ड रेशियो में। अभी तक जो हमने पैसा लिया होगा, अभी तक जो पैसा लिया होगा हमने रिजर्व जो हमारे होंगे वो पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग होंगे। यस, जो अब रेशियो चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग अब न्यू रेशियो के हिसाब से होगा। जो भी हमारे रेशियोज बने गया हमने एक्यूमुलेट करे प्रॉफिट या लॉसेस जो भी है। तो अब हम क्या करते हैं, मान लो क्वेश्चन में हमने रिजर्व्स वगैरह बना रखेंगे, क्वेश्चन में हमें बताएगा, तो उस रिजर्व्स को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई भी रिजर्व हो गया, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, तो उसको जैसे मान लो थर्ड में क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स accumulated profit and losses, accumulated profit and losses। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो कोई भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा वो पार्टनर के हिस्से से बनाया गया होगा, तब पार्टनर की कैपिटल को कम करा होगा प्रॉफिट के शेयर को, अब वापस वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो इससे पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पहले अगर रिजर्व्स के प्रॉफिट्स को लॉस के लिए दूसरी एंट्री कर देते हैं, पहले अगर हमने रिजर्व्स के लिए या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए कर रखा है, तो कोई भी रिजर्व्स होगा उसको डेबिट में लिखेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कोई भी प्रॉफिट होगा वो डेबिट हो जाएगा। मान लो कोई भी वर्क रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा, अगर कोई लॉस है तो लॉसेस में उससे पार्टनर की कैपिटल कम होगी तो हम लिखेंगे ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे भी पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, कम होती है। या फिर आपके पास आ गया डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी आपके क्या होते हैं, आपके एक तरीके से लॉसेस होते हैं, तो इसको भी राइट ऑफ कर देंगे हम, मतलब राइट ऑफ करना पार्टनर्स की कैपिटल कम करके। सो अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, कोई भी बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में कोई रिजर्व दे रखे हैं आपके पास, रिजर्व्स आपके पास 1 लाख के रिजर्व्स दे रखे हैं, ठीक है, और आपके जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर था, ओल्ड प्रॉफिट शेयर था वो आपका देखा था 532, तो इसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और मान लो प्रॉफिट एंड लॉस भी था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो था 50,000 का। आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो, एक सेम एंट्री भी कर सकते हो। सेम एंट्री कैसे कर सकते हैं भाई, हमने प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है, 50,000 का है, रिजर्व हमारा कितना है, 1 लाख का, ठीक है। मान लो ये दो चीजें नहीं है तो इन चीजों को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अगर होती तो उनको भी क्या करते हैं, लिख देते हैं, बट नहीं है तो हटा देते हैं इनको। अब क्योंकि पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं, पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं टू, मान लो पार्टनर्स से हमारे पास एक्स वाई जेड, तो हम लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब क्या करेंगे, अब हम
अब इस 1,50,000 को तीनों के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। एक्स में कितना जाएगा, एक्स का है 5/10 शेयर, वाई का कितना है 1,50,000 का 3/10 और जेड का है 1,50,000 का 2/10। तो ये हो जाएगा 75,000, ये हो जाएगा आपका 45,000 और ये हो जाएगा आपका 30,000। तो यहाँ 75,000, 45,000 और 30,000। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, अपने रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसी के साथ मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कोई लॉस था, इसकी कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। मान लो दूसरे केस है, दूसरे केस में हम क्या करते थे, कोई लॉस था। मान लो केस सेकंड है, प्रॉफिट एंड लॉस बता रखा है 75,000 का आपका लॉस था। भाई तीन पार्टनर थे, तीनों की रेशियो दे रखी है 5:3:2। तो इसको कैसे करेंगे, मान लो ये नहीं बता रखा आपको, तो लॉस है आपको 75,000 का, तो 75,000 को अब डेबिट करना पड़ेगा ऑल पार्टनर को। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो अब एक्स में 75,000 और इसका रेशियो 5/10, वाई का 75,000 3/10, जेड का 75,000 2/10। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 37,500। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 22,500 और इसका हो जाएगा हमारे पास 15,000। तो इस तरीके से हम, ये तीनों डेबिट है, ये क्रेडिट में बैलेंस है। तो इस तरीके से आप किसी भी लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, सो हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। अब हम अपने फोर्थ पार्ट पे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जो है प्रिपेयर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले समझेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। जब भी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करा जाता है, तो जो पुराने फर्म के पास असेट्स या लायबिलिटीज होती है, उनको भी रिवैल्यू या रीअसेस किया जाता है। तो उससे जो भी लॉस या जो भी इनकम जनरेट होती है, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिप्रेजेंट करके उसका नेट आंसर निकाल लिया जाता है। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कराया जाएगा और जो भी इनकम होगी उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करा जाएगा। जैसे असेट में अगर इंक्रीज हुआ तो फायदा है, सॉरी, असेट में अगर क्या होगा, डिक्रीज होगा। असेट में क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, ये असेट में डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा तो उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और लायबिलिटी बढ़ेगा तो हमारे लिए क्या है, लॉस। लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस है, तो डेबिट में आएगा, और लायबिलिटी कम होगी तो फायदा है, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, अभी तक उस लायबिलिटी का हमें पता नहीं था, अब हमें पता चला, तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। अनरिकॉर्डेड एसेट है, अभी तक हमारे पास एसेट थे बट वो पता नहीं था, अब पता चला, तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। एक्सपेंस होगा कोई, मान लो रिवैल्यूएशन कराते वक्त हमें कोई खर्चा करना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए नुकसान है। और जो बचेगा फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। आपको एक क्वेश्चन के साथ करवाता हूं। देखो क्वेश्चन में कहा है आपको, ये पार्ट है बैलेंस शीट का, एक फॉर्म का छोटा सा पार्ट है। हमें बता रखा है लायबिलिटी और एसेट, ये बैलेंस शीट दी हुई है किसी फर्म की, जिसमें कैपिटल 3,50,000 बता रहा है, 2.5 लाख हमें वाई की कैपिटल और 3 लाख जेड की कैपिटल, तीन पार्टनर है।
जनरल रिजर्व 20,000 के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का, सन्ड्री क्रेडिटर 50,000 के, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 की, मशीनरी 3,50,000, स्टॉक 90,000, बिल्स रिसीवेबल 17,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,00,000, कैश हमारे पास 25,000 और बैंक में 1,05,000 है। अब इसको समझते हैं, ये यूज का होता है, ये यूज होता है जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 10%। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग आपका 10% से बढ़ गया, तो अगर मान लो बढ़ गया, एसेट बढ़ गया है, तो इंक्रीज यहां पर आएगा, तो हम इसको यहां रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, और कितने परसेंट से बढ़ गया है, तो 2,60,000 का 10% करेंगे, 26,000 आएगा, ठीक है, ओके। दूसरा अगर मशीनरी कम हो गई है 15% से, ठीक है, तो मशीन अगर एसेट कम होगा तो यहां पर आएगा, तो मशीनरी हम यहां लिखेंगे टू मशीनरी, कितने परसेंट से कम हो गई, 15% से, तो मशीनरी 3,50,000 है, 3,50,000 का 15% देखो, 3,50,000 का 15%, 20 से 20 कट, 52,500, कितना आ गया, 52,500 से क्या हो गया, आपकी एसेट कम हो गई है। कह रहा है स्टॉक भी इंक्रीज टू 1,00,000, हमारे पास स्टॉक थे पहले 90,000 के, अब वो 1,00,000 के हो गए, तो स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ना फायदा है, तो स्टॉक अगर एसेट बढ़ेगा तो उधर जाएगा, स्टॉक बढ़ गया तो हम लिखेंगे बाई स्टॉक, कितने हजार से बढ़ गया, 10,000 से बढ़ गया, इसलिए हमने यहां दिखा दिया, ठीक है। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर, इसका मतलब समझते हैं कि जो डेटर थे, हमें लगता है कि इस पे हमें 5% नहीं मिलेंगे, तो आपने वो एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म का, जिसमें कहता है अगर आपको फ्यूचर में लॉस होने वाले थे आप उसको पहले रिकॉर्ड कर लो, तो 5%, सन्ड्री डेटर 1,00,000 है, 1,00,000 का 5% 5,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5,000, मैं इसको लिख लेता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, ठीक है। फिर कह रहा है एक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000, देखो एक लायबिलिटी आ गई है, तो लायबिलिटी आ गई है, नुकसान है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आराम से आ जाएगा, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी आ गई, टू वर्कमैन कंपनसेशन 10,000, कितनी आ गई, 10,000 की, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, नुकसान है। फिर कह रहा है एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 पेड बाय फर्म फॉर गेटिंग वैल्यू ऑफ बिजनेस, फॉर गेटिंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। एक्चुअली क्या होता है, जब आप रिवैल्यू करवाते हो तो लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू करवाने के लिए आप किसी सर्टिफाइड पर्सन को लेकर आओगे और उसके कुछ चार्जेस होंगे, तो उसके चार्ज मान लो आपने पे कर दिए, एक्सपेंस पे करा है, तो हमने लिखा 2 टाइम कितना बोला, 2,000 रुपए, तो 2,000 आपका यहां पर आ जाएगा। अब क्या करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे, आप देखोगे प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, इधर का टोटल करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 36,000, कितना आया, 26 और 10 36, ये हमारा 36 आ रहा है, बट इधर की वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ रही है, ये आ रही है 50, 10 और 2 12, 12 5 17, अब मैं इसको जोड़ दूंगा 17,000 प्लस में 52,500, तो ये होगा हमारा 69,500, कितना हो गया, 69,500, तो 69,500 हम दोनों तरफ कर देंगे और बैलेंस यहां पे लिख देंगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और पार्टनर कैपिटल कौन है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। अब क्योंकि ये लॉस आया तो इधर आ जाएगा, कितने का लॉस आया है, 69,500 में से लेस कर देंगे 36,000, 005 8 में से 6 गया 2 3, 32,500, 32,500, और 32,500 को हम इनकी रेशियो में बांट देंगे। अब बताओ अगर आपको रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वली बांट देंगे, 1/3 1/3 और 1/3।
इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करा जाएगा। आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम अपने सेकंड लास्ट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड देन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट को का फॉर्मेट देखेंगे और फिर इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होता है, उसका बैलेंस हम इसके दो साइड बनते हैं, पार्टिकुलर पार्टनर से नाम, पार्टिकुलर पार्टनर्स के नाम। ठीक है, सबसे पहले उसका बैलेंस लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, देन अगर कोई भी रिजर्व्स होता है जिससे भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी वो सारी चीज क्रेडिट में आएंगे, जिससे भी पार्टनर की कैपिटल कम होगी वो सारे आइटम डेबिट में आएंगे। अब जैसे जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व बांटेंगे उससे पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट में लिखा जाएगा। कोई भी रिवैल्यूएशन हुआ है, कोई भी गेन हुआ है, मतलब जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो उससे कुछ भी फायदा हुआ उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करा जाएगा। और मान लो किसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा था, उससे उसकी कैपिटल बढ़ी थी तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, बट नाम किसका आता है, नाम आता है जो गेनिंग पार्टनर का। ऐसे ही जो गेन करा है उसको गेन उस पार्टनर को डेबिट कर देंगे, बट नाम किसका आएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। मतलब जिसने सैक्रिफाइस करा है मगर नाम गेनिंग पार्टनर का आएगा, और इसने गेनिंग करा है, गेन कर देंगे मतलब उसकी कैपिटल कम कर देंगे बट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के नाम से, और इन सब के टोटल में से इन सब के टोटल माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। और अगर हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखें, सिंपल सा इसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है। हम क्या करेंगे, न्यू कैपिटल लिखेंगे, जो हमारी ये न्यू कैपिटल आएगी इसको कैपिटल को लिखा जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, रिजर्व्स होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब इनको नहीं शो होगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको मेंटेन रखने हैं रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा इसको तो हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इसको हटा दिया जाएगा। सन्डी क्रेडिटर्स रह जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट रह जाएगा, कोई बैंक लोन है वो आ जाएगा आपकी लायबिलिटी साइड पे, मतलब कोई भी लायबिलिटी आइटम है उसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। और कोई एसेट है, एसेट में से फिक्स एसेट और करंट एसेट होता है, तो फिक्स एसेट में मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, और करंट एसेट में आपके पास आ जाते हैं स्टॉक, डेटर्स, कैश बैंक या बिल्स रिसीवेबल। और भी आपके पास फिक्स एसेट या करंट एसेट हो सकते हैं, बट ये एक आपके पास क्या है, एक रफली बैलेंस शीट का डायग्राम है। आपको इस तरीके से बैलेंस शीट बनानी है, फिर आपको क्या करेंगे, हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन के साथ इस सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। अब हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो गए हैं, नहीं हो पाए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहा है 3 पार्टनर हैं, तीनों की ओल्ड रेशियो 3:1, उनकी बैलेंस शीट बता रखी है 31/3/2020 की। कैपिटल 2 लाख 1,50,000, क्रेडिटर 1 लाख के हैं, बिल्स पेबल 40,000 के, जनरल रिजर्व 60,000 के हैं, लैंड 1 लाख का है, बिल्डिंग 1 लाख की है, प्लांट 2 लाख का है, स्टॉक 80,000 का, डेटर 60,000 का, बैंक 10,000 का है, टोटल 5,50,000 5,50,000 है। क्वेश्चन में कह रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, ABC डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब वो क्या करना चाहते हैं, इक्वली। देखो इनका ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर था 3:1, न्यू रेशियो है 1:1। कह रहा है कि अच्छा ये इन्होंने न्यू कर दिया तो इससे कुछ इंफॉर्मेशन बताइए। हमें बताया गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 3 लाख, जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है, 3 लाख है। लैंड को रीवैल्यू करा गया है तो लैंड की रीवैल्यू है 1,60,000, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया है 6%, और क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर टू बी लाइकली टू क्लेम। कह रहा है आप वो 12,000 रुपए जो हमें क्रेडिटर्स को पे कर रहे थे वो नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि क्लेम नहीं कर रहे, हैज बीन रिटन ऑफ, हमें हटाना पड़ेगा। हमें बनाना क्या क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 चीज हमें मेंटेन करनी है। तो इसको करने का तरीका देखो मैं आपको बता दूं स्टेप बाय स्टेप हमें इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको लिखना होगा, इसको करना कहते हैं स्टेप 2, सॉल्व
द क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना है इसको? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो एसआर एंड या फिर गेनिंग रेशियो, या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। दूसरा हम क्या निकालेंगे, हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तीसरा करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में लॉसेस का भी करेंगे और प्रॉफिट्स का भी करेंगे। उसके बाद फोर्थ हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड देन फाइनली बैलेंस शीट। इसी सीक्वेंस में हम इन क्वेश्चंस को, जो फुल फ्लैज क्वेश्चन होते हैं, हम इन्हीं सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। आप इसका अपनी कॉपी में राउट डाउन कर लो, हम इसी सीक्वेंस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें सबसे पहले सॉल्यूशन करना है। तो हमें सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका था ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हमारे पास तीन पार्टनर है, एक का पुराना शेयर 3/6, न्यू का है 1/3। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, इजी करने के लिए मैंने आपको बताया, आपको क्या करना पड़ेगा, बेस सेम कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 6, 3 - 2, तो ये हो गया 1/6। फिर बी को करेंगे 2/6 माइनस 1/3, क्योंकि न्यू रेशियो तो क्या है आपका 1/3, इसको भी बेस सेम कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 2 - 2, नो सेक्रीफाइस नो गेन। सी का हो गया 1/6 माइनस 1/3, इसको भी बेस सेम कर दो, तो ये 6, 1 - 2, तो इसका आ गया 1 - 6 नेगेटिव में। तो इसने करा सेक्रीफाइस और इसने करा गेन। तो सबसे पहला हमारा जो काम था सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो, जैसे ये गेन कर रहा है, ये कर लिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट कंप्लीट, इसको हमने नाम दिया स्टेप फर्स्ट। इसको क्या नाम दिया हमने, स्टेप, इसको नाम हमने दिया स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम एक जनरल एंट्री पास करते हैं। जैसे मैंने बताया था गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब इसमें गेन कौन कर रहा है, सी, तो हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कैसा आया, मैंने बताया था गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म की कितनी है, हमारे पास गुडविल ऑफ फर्म 3 लाख बता रखी है। तो 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे इनके सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर के साथ, तो 1/6, तो 6 × 5 = 30, 50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50,000। तो 50,000 हमने इसके अंदर भी लिख दिया, 50,000 हमने यहां पर भी लिख दिया। तो सबसे पहले 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने थर्ड स्टेप पर आ रहे हैं। कोई भी रिजर्व हो या प्रॉफिट लॉस हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होगा। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से अब हम अपने थर्ड स्टेप पे पहुंच चुके हैं। थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना होगा, सो थर्ड स्टेप पे हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, चेक करते हैं कोई रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस है। तो ये हमेशा आपको कहां चेक करना है, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हमने देखा हमारे पास एक जनरल रिजर्व है, तो उसकी एक एंट्री पास कर देते हैं। क्योंकि ये जनरल है, रिजर्व से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो हम लिखेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू
सीज कैपिटल अकाउंट। ये हमने तीसरा काम भी कर दिया है, लिख भी देंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो अब अमाउंट कितना है, अमाउंट हमें बता रहा है 60,000। जो भी पुरानी चीज होगी, जो भी पुराना काम होगा, हमें ओल्ड रेशियो में करना होगा, तो हम इसको रेशियो में करते हैं। एक मिलेगा 60,000 का, इसका ओल्ड शेयर था 3/6, तो 30,000, 20,000, 10,000, 30,000, 20,000 और 10,000, ये इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारे 3 स्टेप कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारा रिमेनिंग 3 स्टेप रह गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले आप ये 3 स्टेप को कंप्लीट कर लो, ठीक है। सो ये 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आपको ये बहुत जरूरी है, मैं आपको समझाते रहूंगा। तो सबसे पहले अब स्टेप फर्स्ट को मैं इरेज करके स्टेप 4 करूंगा, ठीक है। यहां पर मैंने स्टेप 1 को मिटा दिया, यहां मैंने करा स्टेप 4, ठीक है। क्या करा, स्टेप 4। स्टेप 4 में मैंने बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टेप 4 रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहले अब जो एडजस्टमेंट दे रखी है, ये हमें इसलिए आती है काम। गुडविल का तो चलो ट्रीटमेंट हो गया था। बी कह रहा है लैंड भी रिवैल्यूड 1,60,000, लैंड थी हमारी 1 लाख की, अब वो रिवैल्यू की 1,60,000 की हो गई, तो हमें फायदा हो गया। फायदा आया क्रेडिट साइड में, बाई लैंड 60,000 से हमारी जो लैंड थी वो बढ़ गई, तो हमें फायदा हो गया। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई 6% से, तो बिल्डिंग है 1 लाख की, 1 लाख का 6% 6,000 होता है, तो बिल्डिंग को हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट हो गई 6,000 से, ठीक है। कह रहा है क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। अब क्रेडिटर्स क्लेम नहीं करेंगे, मतलब 12,000 अब हमें नहीं देने पड़ेंगे, तो हमारे लिए फायदा होगा। तो फायदा हमारा क्रेडिट साइड में आता है, टू क्रेडिटर्स 12,000, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसका टोटल आ गया हमारे पास 72,000। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ए में, बी में, सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना आ गया, 72 में से 6 माइनस कर दो, 72 में से 6 माइनस कर दो, तो ये आपका हो गया 66। अब 66 को हमें तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो 66 को, और ये भी किस रेशियो में होगा, पुराने रेशियो में, तो 3/6, तो ये होगा आपका 33,000 हो जाएगा, ये 22,000 और ये हो जाएगा 11,000। इस तरीके से आपका स्टेप 4 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो अब आप अपने 5th स्टेप पर आओगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए मैं आपको स्टेप 2 भी अब मुझे मिटाना पड़ेगा, बट आप ये जरूर याद रखना, इसकी हेल्प हमें पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं आपको स्टेप 5th करवा रहा हूं, मैं इसको साइड में लिख लेता हूं हेल्प के लिए, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, मैं यहां पे नीचे लिख ले रहा हूं। $50,000, ठीक है। सो अब मैं स्टेप 2 भी मिटा दे रहा हूं। सेकंड की जगह अब मेरे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कौन सा स्टेप करना है मेरे को, स्टेप 5th। तो स्टेप 5th में बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मुझे पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी।
सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। हमारा बैलेंस है 2,01,50,000, 2,01,50,000, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम इसके अंदर क्या क्या चीजें डालेंगे, देखो सबसे पहले क्या ये पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएंगे, यस, तो ये आएगा बाई जनरल रिजर्व नाम से। क्रेडिट करेंगे बट नाम डेबिट आ जाएगा, 30,000, 20,000, 10,000, ठीक है। अच्छा गेन हुआ है, ये भी पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाया, गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना है, 33,000, 22,000 और 11,000। एक चीज और थी जो आपने देखा था, जो हमने गुडविल की एंट्री करी थी, उसमें हमने करा था सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। एक हमने क्रेडिट करा था ना, एक को हम क्रेडिट ही करेंगे 50,000 से, बट नाम किसका जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि सी की वजह से करा था हमने उसको, ठीक है। और जो दूसरा काम था, सी को हमने क्या करा था, डेबिट करा था, तो सी को डेबिट ही करेंगे 50,000 से, बट नाम किसका हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट का, उसके अपोजिट पार्टनर का नाम हो जाता है, बस। उसके बाद अब हम यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। अब हम बैलेंस चेक करते हैं, हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 230, 260, 263 हो जाएगा और 50,000, 3,13,000। तो यहां पर हमारे पास 3,13,000, 3,13,000, तो टू बैलेंस सीडी हमारे पास 3,13,000 आ गया बैलेंस सीडी, ठीक है। एक बी का आ जाएगा 1,42,000, 1,42,000, तो 1,42,000 बी का आ जाएगा हमारे पास बैलेंस, और 1,42,000 सी का जाएगा 50, 60, 70, 71, 71,000, 71 में से 50 लेस कर देंगे, 71,000 में से हम क्या कर देंगे, 50,000 लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 21,000। कितना हो जाएगा बैलेंस इसका, 21,000। अब हम इसके बाद एक फाइनल स्टेप करेंगे, और यही जो नया बैलेंस है इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सो अब फाइनली हम अपना बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट को मैं स्टेप 4 की जगह पर बना रहा हूं, ठीक है। अब मुझे स्टेप 5 के लिए ये बैलेंस शीट चाहिए, ठीक है। लास्ट स्टेप है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम हमें पड़ रही है, इसको क्वेश्चन को हल्का सा रफ कर दे रहा हूं। तो हमारे पास जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटीज, इसको बहुत ध्यान से करना है, रुपीज, असेट्स, रुपीज, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल अब हमारी कितनी कितनी हो गई है, ए बी सी। ए की हो गई है 3,13,000, बी की हो गई 1,42,000 और सी की हो गई है 21,000, ठीक है। तीनों का सम हो जाएगा 476,000, ठीक है। अच्छा क्रेडिटर्स के बारे में कहा है, क्रेडिटर्स थे हमारे 1,00,000 के, जिसमें से 12,000 हमने माफ कर दिया, हमें माफ हो गए, तो हमारा 88,000 ही पे करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को। आपने देखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट में 12,000 हमें नहीं पे करने हैं, तो हमें नेट कितना पे करना है, 88,000। उसके बाद हमें जो न्यू बैलेंस शीट बनानी है, पुरानी बैलेंस शीट को देखकर ये तीनों चीज नया आ गया। क्रेडिटर्स का हमने कर लिया, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो बिल्स पेबल का एज इट इज आ जाएगा, बिल्स पेबल 40,000। जनरल रिजर्व हमने राइट ऑफ कर दिया, जनरल रिजर्व को हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, नहीं दिखाएंगे। अब हमारे पास लैंड में क्या हुआ था, अगर आपने देखा हो तो लैंड की वैल्यू 1,60,000 हो गई थी, तो अब हम उसमें जो हमारी रीवैल्यू होकर वैल्यू हो गई है, अब उसको हम शो करेंगे, तो 1,60,000 की वैल्यू हो गई है। बिल्डिंग की हमारी 6% से घट गई थी 6,000 से, तो बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 94,000। देन प्लांट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्लांट एज इट इज 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा। उसके बाद स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुए, स्टॉक हो गया 80,000 का। डेटर में कोई चेंजेस नहीं हुए, डेटर एज इट इज हो जाएंगे।
तो जिसमें भी जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके न्यू वैल्यू में कर देना है, और बैंक हो जाएगा आपका 10,000। ये आपका था स्टेप 6। इस तरीके से आपका 6 के 6 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि बहुत इजी होने वाला है। और आपको इसी मेथड से, इन्हीं स्टेप बाय स्टेप 6 मेथड को फॉलो करके फुल फ्लैश क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। थैंक यू।